Unlock your imagination. ठीक है। हेलो, डोंट वरी माय फ्रेंड। अरे यार, अप्स और डाउन तो जिंदगी में होते ही रहते हैं, अब इससे क्या घबराना। ओके ओके, अच्छा चलिए शाम को मिलते हैं। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन सफलता उसे हासिल होती है जो असफलता से हार नहीं मानता। मैं आज सफलता के जिस मुकाम पर हूँ, मेरी इस कामयाबी में इस विचार मंत्र का बहुत बड़ा हाथ है। जिंदगी को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाला ये विचार मंत्र मुझे भी किसी ने दिया था। कब, क्यों और कहाँ? आइए, आप भी आइए मेरे साथ। ये फिर कैसे? मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मम्मी पापा से क्या कहूंगा? कितने नाराज होंगे वो। मैं फेल नहीं हो सकता। नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता। मैं फेल नहीं हो सकता। दोस्त, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? जानते हो, इस जंगल में रोने वालों पर टैक्स लगता है, एक आंसू के 5 रुपए, क्योंकि यहाँ के पशु पक्षी किसी का रोना धोना पसंद नहीं करते। बेचारे वो भी दुखी हो जाते हैं। भाई, मैंने सुना है कि अपने दिल का दर्द अगर किसी से व्यक्त कर दो, किसी से शेयर कर लो, तो वो कम हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ जाती है। अब अगर तुम चाहो तो अपने दिल का दर्द मुझे बता सकते हो। बताओ। ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, हा? बुरा मत मानना। कहीं ये इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? मैं ये फालतू काम नहीं करता। बहुत अच्छे। करना भी नहीं चाहिए। इस उम्र में तो करने के केवल 2 ही काम होते हैं। जानते हो कौन से? क्या पूछोगे नहीं? आप खुद ही क्यों नहीं बता देते? ठीक है भाई, बता देता हूँ। अब तुम भी क्या याद करोगे कि दोस्त ने मुफ्त में क्या बात बताई। देखो, पहला, पढ़ाई खूब पढ़ो,
और दूसरा खेल, खूब खेलो। मैंने गलत तो नहीं कहा? अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। यही तो मैं नहीं कर सकता हूं दोस्त। आओ दोस्त, यहां बैठते हैं। कितनी सुंदर जगह है। आओ। क्या बात है। अरे आओ यार, बैठो भी। आओ आराम से। दरअसल ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है ना? कितनी प्यारी जगह है। देखें जरा क्या क्या है अब मेरे इस बैग में। अरे वाह, बिस्किट। लो, बिस्किट खाओ। अरे खाओ यार, बहुत ही कुरकुरे, मजेदार और एनर्जेटिक है। अब इतना भाव भी नहीं खाते यार। लो बिस्किट खाओ, लो। देख, एक गड़बड़ हो गई यार। हम इतनी देर से गप्पे मार रहे हैं, दोस्त बन गए हैं, और एक दूसरे का नाम ही नहीं पूछा। बाय द वे, मुझे प्रमोद पंक्षी कहते हैं। तुम्हारा भी तो कोई नाम होगा? मेरा कोई नाम नहीं है और अब होगा भी नहीं। ऐसा क्यों? क्या मैं आपको हर बात बताऊं? अरे यार, दोस्त हूं तुम्हारा, और सिर्फ नाम ही तो पूछा है। अरे बता भी दो यार। क्योंकि मैं फेल हो गया हूं इसलिए, और फेल होने वाले का कोई नाम नहीं होता। कुछ और पूछना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं पूछना चाहता, क्योंकि तुम एक निहायत ही गैर जिम्मेदार और इडियट किस्म के आदमी हो। कुछ नहीं हो सकता है तुमसे। यूं ही फेल होते रहोगे तुम। नाक कटाकर रख दी हमारी। कैसा लगा ट्रेलर? अक्सर बच्चों के फेल हो जाने पर माँ बाप इसी तरह से बोलते हैं, है ना? और कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों को अच्छे से कूट भी देते हैं। सही कहा ना मैंने? लो, पानी पियो। आप बहुत जिद्दी हैं। बहुत नहीं, थोड़ा सा। चलो उस तरफ चलते हैं। चलो। आओ, यहां बैठते हैं। ये जंगल के सोफे और कुर्सियां हैं। क्या आज ही रिजल्ट आया है? जी, मैं अभी नेट पर देखकर आ रहा हूँ। तो फिर घर जाने की बजाय तुम यहाँ क्यों आ गए, इस सुनसान इलाके में, ये तालाब के किनारे? जी, वो बस यूं ही। जानते हो, पिछली साल एक स्टूडेंट ने नेट पर अपने फेल हो जाने का रिजल्ट देखकर वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्या किया उसने? उसने आत्महत्या कर ली, और बाद में पता चला कि वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। लेकिन अफसोस, तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन नेट पर गलत इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है? देखो, मशीन को चलाने वाले और बनाने वाले हम जैसे ही लोग हैं। गलती तो किसी से भी हो सकती है, चलाने वाले आदमी से भी और चलने वाली मशीन से भी। और अगर ऐसा नहीं भी होता है, अगर हम फेल भी हो जाते हैं, तो अगली बार पास भी हो सकते हो। फेल हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। अरे पास और फेल तो मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। अगर कोई सीढ़ी से गिर जाता है तो क्या वो सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दे, या लुढ़क कर अपने आप को नीचे गिरा दे? हाँ? कालिदास का नाम सुना है? जी। लोग उन्हें महामूर्ख कहते थे, लेकिन इससे निराश होकर उन्होंने खुद को खत्म नहीं कर दिया। उनकी लगन, मेहनत और हिम्मत का नतीजा आज ये है कि सैकड़ों वर्षों बाद भी हम उनकी योग्यता को सलाम करते हैं, अमर हो गए हैं। लेकिन हर आदमी तो उनकी तरह ग्रेट नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकता। लेकिन ठोकर खाकर उठने की कोशिश तो कर सकता है। मुझे देखो, मैं खुद 10th में फेल हुआ था, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी लगन और मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की। और आज मैं एक कामयाब पक्षी विशेषज्ञ हूं। लोग मुझे जानते हैं, मुझे मानते हैं, मेरी किताबें पढ़ते हैं। अगर मैंने भी फेल हो जाने के बाद हार कर कोई गलत कदम उठा लिया होता,
तो आज जो मैं हूं वो होता नहीं ना। लेकिन अरे एक मिनट, मेरी 3 दिन की मेहनत का नतीजा मेरे सामने है। मैं अभी आया। मैं जरा इसे अपने कैमरे में कैद कर लूं। ये आप किसके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं? उस खूबसूरत सी चिड़िया की। वो किंगफिशर बहुत ही दुर्लभ पक्षी है ये। लेकिन मुझे तो कोई चिड़िया दिखाई नहीं दे रही है। अर्जुन बनो प्यारे अर्जुन, चिड़िया भी दिखेगी और चिड़िया की आंख भी। इधर आओ, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का किंगफिशर है ये। तुमने ऐसा किंगफिशर आज तक नहीं देखा होगा, वो नीले पीले पंखों वाला। ओफो, क्या हुआ? फुर्र हो गई। क्या उड़ भी गई? हाँ, लगता है तुम्हें देखकर शर्म आ गई। स्मार्ट जो हो। आप मजाक कर रहे हैं। मजाक? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या तुम स्मार्ट नहीं हो? अच्छा चलो चलते। क्या वो चिड़िया यहाँ रोज दिखाई नहीं देती? नहीं, वो एक ढेर दिखाई देने वाली चिड़िया है। लेकिन मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम कल फिर आ जाना, नहीं तो परसों आ जाना, जैसा मैं करता हूँ। देखो प्यारे, सफलता का कोई छोटा रास्ता या शॉर्टकट नहीं होता। अपनी मेहनत और लगन से सही अवसरों को पकड़ते जाने का नाम ही सफलता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप इतनी सारी बातें कैसे जानते हैं? अपनी असफलताओं से मिले अनुभवों ने मुझे सफल होने की वो सारी बातें सिखा दी। असफलता अक्सर बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। हम जिस कारण से नाकामयाब हुए हैं, वो गलती दोबारा ना करने की सीख। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ, यहाँ बैठते हैं। मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। आप मेरा नाम पूछ रहे थे? हाँ, पर तुमने तो बताया ही नहीं। मेरा नाम सुबीर है। सुबीर का मतलब जानते हो? जी। एक बात पूछूं आपसे? दो पूछो। क्या आपके मम्मी पापा आपको एक पक्षी विशेषज्ञ बनाना चाहते थे? नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे डाकू बनाना चाहते थे। मजाक कर रहा हूँ। दरअसल मेरे पिताजी एक बहुत बड़े वकील थे, और कहने की जरूरत नहीं कि वो भी मुझे एक वकील ही बनाना चाहते थे, जैसे राजा का बेटा राजा, भले ही उसमें क्वालिटी ना हो। मेरे मम्मी डैडी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन आज मैंने फेल होकर उनका सपना तोड़ दिया। वैसे तुम्हारा सपना क्या है दोस्त? तुम क्या बनना चाहते हो? मालूम नहीं। मालूम नहीं? अरे मालूम नहीं है तो मालूम करो। मालूम करो दोस्त। किससे मालूम करूं? किससे मालूम करूं? अपने आप से दोस्त, अपने आप से। पहले हमें खुद को जानना जरूरी है, तभी कोई दूसरा हमें जान सकता है, हमें कुछ बता सकता है। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी दिशा कहाँ है, क्योंकि चलना तो हमें है, तो हमें ही हमारी मंजिल पता होना चाहिए। ये धरती भी अपने हिस्से के उजाले के लिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, निरंतर, लगातार, और उसके हिस्से का उजाला उसे रोज मिलता है। तो हमें भी अपने हिस्से के उजाले के लिए निरंतर आगे बढ़ना होगा, लगातार चलना होगा, अपनी तय दिशा में आगे बढ़ना होगा और मेहनत करनी होगी। मैंने मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। मानता हूँ, जरूर की होगी, लेकिन अब और ज्यादा मेहनत करो, और ये सोचकर, ये समझकर मेहनत करो कि तुम्हें जाना कहाँ है। सफलता जरूर मिलेगी। क्या सोच रहे हो? बस यूं ही, कुछ खास नहीं। अगर कुछ खास नहीं सोच रहे हो मेरे दोस्त, तो सोचो, क्योंकि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत कुछ खास सोचने का है। और हाँ, इन बातों को सोचना छोड़ो कि अगर तुम फेल हो गए हो तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे। तुम सिर्फ अपनी बात सुनो। लेकिन मेरे मम्मी डैडी मुझे इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। अगर तुम में इंजीनियर बनने की काबिलियत है और इच्छा भी, तो जरूर बनो, इसमें हर्ज क्या है। लेकिन मैं इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो दोस्त, यही सही वक्त है। अगर तुम्हारी इच्छा अपने माँ बाप की इच्छा से हटकर कुछ और करने की है, तो इसमें भी क्या हर्ज है।
इसके लिए तुम बेझिझक अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम जानते हो हमारे समाज ने इतनी तरक्की क्यों की है, कैसे की है? नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया इस बात पर। वो इसलिए कि हमारे यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। जरा सोचो, अगर सारे लोग एक ही फील्ड में चले गए होते तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और सारे के सारे भेड़ बकरियों की तरह केवल भीड़ बनकर रह जाएंगे और हमारी सारी तरक्की रुक जाएगी। शायद आप सही कह रहे हैं। शायद नहीं, मैं यकीनन सही कह रहा हूँ। अच्छा, क्या मुझे बता सकोगे सुबीर कि तुम इस दुनिया में क्यों हो? मैं भला कैसे बता सकता हूँ कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? तुम इस दुनिया में इसलिए हो क्योंकि तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। इस पेड़ की तरह, उस झील की तरह, उस पक्षी की तरह, मेरी तरह, उतने ही जरूरी जितने ये बाकी सब, उतने ही जरूरी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस दुनिया के लिए जरूरी हूँ। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस दुनिया के लिए जरूरी नहीं हो? क्योंकि मुझे नहीं मालूम। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं है दोस्त, क्योंकि तुम्हारे कहने, सोचने और होने में फर्क है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं समझाता हूँ। तुम अगर इस दुनिया के लिए जरूरी नहीं होते तो यहाँ नहीं होते। जरूरी हो इसीलिए तो यहाँ पर हो। इसलिए अपनी वैल्यू को समझो। देखो दोस्त, ये जो जिंदगी है ना, ये हमें इस खूबसूरत दुनिया की तरक्की का हिस्सा बनने के लिए मिली है। इसलिए इसे सम्मान देना सीखो, इसे अपना बनाना और मानना सीखो। निकाल फेंको अपने दिमाग से वो सारे फितूर जो इसके साथ लापरवाही वाला व्यवहार करते हैं और अपने भीतर उस खास काम के लिए क्वालिटी पैदा करो जिसे तुम्हें करना है और जिसके लिए तुम्हारा होना जरूरी है। और जिस दिन तुम अपने इस जरूरी होने को समझ लोगे, उस दिन अपने को खास साबित करने के लिए तुम्हारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगेंगे और तुम्हें तुम्हारा एम हासिल होकर ही रहेगा। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, मेरे लिए भी, सबके लिए। तो फिर मैं आपकी तरह क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ? क्यों मेरे भीतर ऐसा विश्वास पैदा नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम ऐसा खुद नहीं होने दे रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दे रहा हूँ। हाँ, तुम ऐसा नहीं होने दे रहे हो। मैं भला ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं तरक्की करूँ, आगे बढ़ूँ? अगर तुम वास्तव में ऐसा चाहते हो तो उखाड़ फेंको अपने भीतर से इस अविश्वास को, असफलता के इस डर को, इस हार को, और सोच लो, किसी भी असफलता से डरकर मुझे झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, मरना नहीं है, बल्कि असफलता को मारकर, उसे रौंदकर, उसके सर पर सवार होकर आगे बढ़ना है और ऊपर चढ़ना है। क्या ये सब इतना आसान है? आओ। आसान और मुश्किल तो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जिस पल तुम ये सोच लोगे, ये मान लोगे कि तुम्हारी जिंदगी किसी एक क्लास में फेल होकर रुक नहीं जाती, खत्म नहीं हो जाती, उस पल तुम जहां गिरे हो वहां से उठकर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओगे। सोचो, आखिर कितनी बार फेल हो गए? 1 बार, 2 बार, 3 बार? अगर मन में आगे बढ़ने का संकल्प है, सफल होने की जिद है, तो नाकामयाबी एक दिन खुद ब खुद तुम्हारा रास्ता छोड़ देगी और फिर तुम्हें पकड़ना तो दूर, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब क्या सोचने लगे? आज अगर आप मुझे सही वक्त पर नहीं मिले होते तो शायद मैंने निराशा में आकर पता नहीं अपने साथ क्या कुछ गलत कर लिया होता। लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। ये हुई ना सुबीरों वाली बात। अब अपने साथ किए गए इस वादे को हमेशा ध्यान में रखना, कभी भूलना मत। जी, मैं ये बात हमेशा ध्यान में रखूंगा। अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, हमेशा आगे बढ़ूंगा। गुड। तो अब घर चलें? जी, मम्मी इंतजार कर रही हूँ। चलो। हाँ, उन्हें फिक्र हो रही होगी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। दोस्तों को आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए और इसके लिए एक दूसरे का पता ठिकाना जानना जरूरी है। इसी बहाने तुम्हारे मम्मी पापा से मुलाकात हो जाएगी, 2-4 बातें हो जाएंगी, पहचान हो जाएगी और मुझे एक कप चाय भी मिल जाएगी, और वो भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए। एक शेर सुनाता हूँ। शेर ही क्यों, चीता और बाघ भी सुनाइए। अच्छा मजाक है, लेकिन वो क्या है प्यारे पप्पू, चीते तो जंगल में बचे नहीं हैं और बाघ की भी शॉर्टेज चल रही है, तो फिलहाल तो इस बचे कुचे इस शेर से ही खुश हो लो। ठीक है, वो क्या कहते हैं शेर सुनने से पहले? इरशाद। हाँ वही, सुनाइए। तो फिर गौर फरमाइए। कोशिशें तो की बहुत इन जालिम आंधियों ने, कोशिशें तो की बहुत इन जालिम आंधियों ने, मैं फूंकता उड़ाता इन्हें मंजिल की ओर बढ़ता रहा, मैं फूंकता उड़ाता इन्हें मंजिल की ओर बढ़ता रहा, मंजिल की ओर बढ़ता रहा, मंजिल की मंजिल। तो देखा आपने, सफलता के इस विचार मंत्र ने मेरी हार को जीत में बदल दिया। एक सुनहरा और सफल भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है। खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। मेरी तरह आपको भी आपका लक्ष्य जरूर हासिल होगा।